लोग यहाँ के बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही मजेदार है। फिर ये ड्राइवर बोलता है भाई तुमने ठीक किया, 90% लोगों के पास HIV है यहाँ पे लड़कियों को, तुम तो गलती से, मैं तुमको मना करने वाला था। वो देखो भाई लेसोथो के सारे राजा का फोटो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ का जो लेसोथो के लोग हैं या तो बहुत ही पतले हैं या तो बहुत ही हेल्दी है, और लोग बहुत ही प्यारे अच्छे हैं। पर इस भोलेपन में फंसना भी नहीं है क्योंकि लग सकते हैं गुप्त रोग। ये कौन से देश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? एंट्री हो गई अपनी लेसोथो में। साउथ अफ्रीका के बीच में है एक छोटा सा देश जिसको कहते हैं लेसोथो। पहाड़ों में बसा है ये देश, काफी ज्यादा सेफ है। लगता ही नहीं कि साउथ अफ्रीका ऐसा अनसेफ देश के बीच में ऐसा सेफ देश हो सकता है, पर इनमें है गंभीर समस्या। अगर आप गूगल करोगे HIV रेट इन लेसोथो तो आपको पता चलेगा 25% लोगों के पास यहाँ पे गुप्त रोग यानी कि HIV है। हर 4 में से 1 जन को वो गुप्त रोग है। HIV, एड्स और सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ये दुनिया में रैंकिंग 2 में आता है, और नंबर 1 पे इनका ही नेबर है एस्वातिनी। बाकी साउथ अफ्रीका में जितने भी सदर्न अफ्रीकन देश है सब कोई आजू बाजू में ही है रैंकिंग में, पर आज हम लोग विजिट करने वाले हैं इसका 2nd रैंकिंग वाला देश लेसोथो। तो चलो देखते हैं कैसा है ये देश। देखो भाई कितना सुंदर फाउंटेन चल रहा है, वाटरफॉल चल रहा है। हम लोग है सेंटर ऑफ माय कंट्री नंबर 124 मसेरू में। इसका कैपिटल मसेरू। एक्सप्लोर करते हैं आपके वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा के साथ, बट सेफली इस बार। यहाँ करेंसी है मालू, और यहाँ पे ना राजा चलता है, आज भी राजा का राज चलता है। किंगडम ऑफ लेसोथो कहते हैं उसी वजह से। दुमेला बोंताते लेसोथो, ऐसे बोलना पड़ता है सूटू लैंग्वेज में। भले इंग्लिश सबको आता है पर ज्यादा लोग सूटू में ही बात करते हैं यहाँ पे। तो इनके पास अपना पुलिस है, इनके पास अपना हॉस्पिटल है, इनके पास अपना स्कूल है, इनके पास अपना कॉलेज भी है, इनके पास अपना कैसीनो भी है, पर इनके पास अपना सिनेमा थिएटर नहीं है। 2-3 मॉल्स हैं पर सिनेमा थिएटर नहीं है। और सिम कार्ड का बहुत ही बड़ा झमेला है इस कंट्री में। मैं नेट में चेक कर रहा था कल, जो मैं हम लोग को बता रहा था कि ये दुनिया के नंबर 3 पे है, अभी चेक करके पता चला ये नंबर 2 पे है। हर 4 में से 1 जन को वो गुप्त रोग है, और वो गुप्त रोग को वजह से, मतलब आप लोग जब आओ इस सदर्न अफ्रीका वाले पार्ट घूमने में तो ज़रूर ध्यान से रहना, ज़्यादा संबंध बनाने की कोशिश एकदम मत करना, क्योंकि यहाँ पे गुप्त रोग बहुत ही ज़्यादा है। भाई देखो लेसोथो का इतना बड़ा, क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल है। जिस देश का इतना ज़्यादा गुप्त रोग होगा उनका तो हॉस्पिटल बड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो बहुत ही बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, मतलब 1/3 ऑफ द शहर तो यही ले रहा है। जैसे मैं तो शॉक हो गया। ऑफ कोर्स अपने पैसों से बना नहीं पाएंगे, चाइना फंडेड है। इंडिया भी यहाँ पे लेसोथो में खाना भेजता है, यहाँ पे इनके खाने के भी थोड़ा क्राइसिस होता है। भले ही पहाड़ी है, हवा है, पानी है, फिर भी यहाँ पे खाना का उतना ज़्यादा सप्लाई है नहीं, तो इंडिया बहुत भेजता है। फिलहाल ये है मसरू का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और काफ़ी बड़ा है। तो भाई ये स्टेट लाइब्रेरी है। I'm saying to the camera. हाँ, but every book is in English or Sutu? English? So how do people learn Sutu? In schools, while growing up, because in our homes we speak Sutu, right? Okay, yes. So that is how one can learn Sutu But at school. how to write Sutu? In schools. Okay, they teach you. Okay, not just English, they also teach you Sutu. Yes. In libraries we only have books written in English. And how to say my name is in Sutu? Bitso lakake. Biza laka ke Raja. Bitso lakake Raja. Ke chaketse Lesotho. I've come to visit Lesotho. That one. Kisa ka Chaketse हिचाई कैसे? Lesotho. लसूत। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनका भाषा सच में। बिसा का के राजा, समझ लो आप। Bitso lakake Raja. बिसा लका के राजा। Ke chaketse Lesotho. Give your money. What do you have? This is Net Bank. Is it one of the bank? And that right there is Post Bank. Post bank? You also have Lesotho bank? Yes. हाँ। It's standard Lesotho bank, right? यहाँ के सादर बैंक से साउथ अफ्रीका के साथ ही मैचिंग है, और उनका जो करेंसी है पैक्ड है। तो अगर साउथ अफ्रीकन रैंड गिरता है ये भी गिर जाते हैं, अगर साउथ अफ्रीकन रैंड उठता है तो ये भी उठ जाता है। घूमते घूमते आगे हम लोग लेसोथो के एक स्क्वायर पे, जिसे कहते हैं माकोयाने स्क्वायर। यहाँ पे गाना बज रहा है। ऑफ कोर्स न्यू ईयर्स का टाइम है,
आज 3 जनवरी है, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बढ़िया सा। 3 बड़े बड़े फ्लैग्स है लेसोतो के। नाम गुड, थैंक यू। 3 बड़े बड़े फ्लैग्स है लेसोतो के, और यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है। वाटरफॉल नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? फाउंटेन कहते हैं। हाँ, इनके पास बहुत पानी है। कहा जाता है कि लेसोतो पूरे साउथ अफ्रीका का पानी का सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ के ढके हुए पहाड़ है जैसे अपने हिमालय से, और यहाँ पे इतने सारे लोग बर्फ मेल्ट होते हैं, वो पानी ये लोग सप्लाई करते हैं। मैंने जब इनको पूछा कि आप लोग क्या एक्सपोर्ट करते हो, उन्होंने बोला हम लोग पानी एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, इनका भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा डैम है, पानी एक्सपोर्ट होता है, और साथ ही साथ सप्लाई होता रहता है, क्योंकि बर्फ के ढकेले पहाड़ सब गलेगा तो पानी सब में बटेगा। वो देखो भाई, लेसोतो के सारे राजा का फोटो यहाँ पे बनाया गया है। 1824 से 1870 तक ये राजा थे, फिर ये बंदे हो गए 1870 से 91 तक, फिर ये चाचू 1905 तक, फिर ये 1913 तक, फिर ये 1939 तक, और फिर एक दूसरा वाला शायद उस साइड बना हुआ है जो करंट वाले, उसके साइड पे चलते हैं। बेसिक राजाओं का सीन है अपना। भूटान भी ऐसा ही है, कह सकते हो मिनिएचर वर्जन ऑफ भूटान है। इंडियन रुपीस के डिपेंड करता है, ये भी साउथ अफ्रीका पे डिपेंड करता है। भूटान चाइना को भाव नहीं देता है, जो भले ही बॉर्डर हो। हम लोग, इनका सब कोई बॉर्डर है ही नहीं, शायद बॉर्डर होता तो भाव देता। देखो एक और आ गया इधर, 1939 से 1940 तक, 1940 से 60 तक लड़की भी थी, आई डाउट। और ये देखो 1996 से आज तक, मैंने मतलब मेरे जन्म के 2-3 महीने बाद से ये राज कर रहा है। मतलब लगभग 27-28 साल से ये राज कर रहा है। समझ गए हो? पूरा राजा का राज है। यार इनके पास ये एलिगेटर क्यों है भाई? पता नहीं। मेरे को तो जितना पता था कि इस देश के पास उतने जानवर है ही नहीं। मैंने लोकल से पूछा, बोला अपने पास कोई जंगली जानवर है नहीं, और पहाड़ों में कहाँ रहता है एलिगेटर? पता नहीं इन्होंने एलिगेटर क्यों यूज किया। फिर मेरे को याद आया कि यार बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में वो लोग ऐसे एनिमल यूज करते हैं जो इनके पास होते ही नहीं है। सिर्फ अफ्रीकन ही नहीं, यूरोप में भी। मैं याद है रोमानिया में गया था, वहाँ पे हर जगह लायन का सिंबल यूज होता है। इनफैक्ट उनका जो करेंसी था वो भी लायन का मतलब होता था, पर रोमानिया में कभी लायन था ही नहीं। तो ऐसा सीन है। सेंटर में थे, सेंटर से भी थोड़ा चल चल के जाएंगे। एक चीज़ ढूंढे जो मैं हर गरीब अफ्रीकन देश में देखता हूँ, जो कि जितना भी गरीब अफ्रीकन देश चले जाओ, जितना भी एफ्टअप हो, जैसे कि बुरुंडी हो गया, या फिर साउथ सुडान हो गया, या फिर हाइती हो गया, हर अफ्रीकन देश में या फिर हर काले देश में एक फ्रेंच कैफे दिख जाता है। ये मैंने अपने ट्रैवलिंग करियर में नोटिस किया है, चाहे मैं वेस्ट अफ्रीका में था, ईस्ट अफ्रीका में था, सभी सदर्न अफ्रीका में हूँ, या फिर मैं कैरिबियंस में था। एक फ्रेंच कैफे तो हो ही जाता है, जहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स अमीर लोग आके खाते पीते पैसे उड़ाते हैं, क्योंकि पैसे उड़ाने का जगह ही नहीं इन सब देशों में। तो ढूंढते हैं वो फ्रेंच कैफे, शायद क्या पता मिल जाए। वैसे उतना इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, पर एक ट्रैवल करते के बाद एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ ये तो होना बनता है। तो चलो वॉक करते हैं, ढूंढते हैं। मैंने अपने होस्ट को बाय बाय बोल दिया, क्योंकि वो वैसे तो 28 साल की मेरे एसी पर बहुत थकी हुई है। यहाँ का जो लेसोतो के लोग हैं, या तो बहुत ही पतले हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, या तो बहुत ही हेल्दी है। स्पेशली वुमेन्स यहाँ पे ज़्यादा हेल्दी है, जो कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाते, ज़्यादातर कार्ब्स खाते हैं। मैं इनके घर पे था, कल का खाना सिर्फ आलू था, रात को सिर्फ ब्रेड था। तो प्रोटीन इन लोग इतना लेते नहीं है, उसी वजह से इनका थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है। पर हम लोग वो सब छोड़ के आगे बढ़ते हैं, देश को देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कैसा है ये यूनिक देश लेसोतो। ऐड को इग्नोर करो, पर ये है एक बेसिक लेसोतो आदमी का स्ट्रक्चर। हाथ में झंडा, ऊपर टोपी धूप से बचने के लिए, और ऐसा चद्दर वाला सेम टाइप का चद्दर जो हम लोग पोंचो टाइप देख चुके हैं अपने कुस्को में, पर वहाँ पे थोड़ा अलग पैटर्न है, यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा अलग है, और यहाँ पे चद्दर ज़्यादा लंबे पहनते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो भाई ब्लैंकेट ओढ़ के निकल जाते हैं, सिर्फ समर्स में नहीं निकलते, विंटर्स में तो बहुत जी फटी ठंड होती है यहाँ पे। मतलब विंटर्स में नॉर्मल साउथ अफ्रीका के सदर्न शहरों में भी ठंड होती है, तो ये तो 1000 मीटर ऊपर है, यहाँ पे तो अलग ही ठंड होगा। और स्की रिजॉर्ट्स में बर्फ़ घुस जाता है। बगल में 2-3 शहर है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर वाला, वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरता है, क्रेजी वाला बर्फ़ गिरता है। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हाँ एक फ्रेंच कैफ़े मिल गया। वो देखो फ्रांस का झंडा भी दिख जाएगा आप लोगों को, देखो
नील सफ़ेद लाल, उतना फैंसी तो नहीं है पर ठीक है। प्राइसेस भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, मतलब उतना महंगा नहीं है। एक आइस कॉफ़ी ले आऊँ यहाँ से, कॉफ़ी पी के आगे बढ़ता हूँ। वैसे ये देखो लेसोथो का ट्रेडिशनल टाइप का घर है, ऐसे वॉल से और ऐसे हट टाइप के बने हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे ट्रेडिशनल घरों में ठंड नहीं लगता है, जितना भी ठंड गिरे ठंड नहीं लगता है, तो उस वजह से ऐसे घर यहाँ पे बनाए गए हैं। भाई इनको आइस कॉफ़ी बनाना एकदम नहीं आता है। गर्म कॉफ़ी में आइस डाल के दे दिया, आइस तो पिघल भी गया। आइस कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी को पूरा ठंडा करना पड़ता है, फिर आइस डालना पड़ता है। क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस देश से, बताओ। वैसे हम लोग को पहला अंग्रेज दिख गया इधर, पहला। चल चलते शहर के एंड तक आ गए। यहाँ से थोड़ी देर जाने के बाद ही 3-4 किलोमीटर बाद ही साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे इनका हैट का शॉप है, देखते हैं क्या मिलता है, क्या प्राइस है वगैरह वगैरह। टूरिज़्म तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है इस देश में। दारू पीने के लिए या फिर चाय पीने के लिए, क्या पता। ये देखो डॉल्स है, चद्दर ओढ़े हुए लोकल्स। न्यूज़ चैनल तो एक ही है इनके पास, पर यहाँ का खुद का न्यूज़पेपर है, लेसोथो टाइम्स। 7 मानतू में बिक रहा है, यानी कि आप कर लो 35-40 रुपये में बिक रहा है। पोस्ट कार्ड्स, आप सोचो अगर मैं यहाँ से किसी को पोस्ट कार्ड भेजूँगा, लोग भी क्या सोचेंगे, कौन ही जानता होगा लेसोथो को। ट्राई करे, कभी मैंने आज तक पोस्ट कार्ड भेजा नहीं। भेजे क्या स्टैम्प लेके। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि हर घर पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ फार्मिंग कर रहा है। मेरे होस्ट के घर में भी फार्मिंग चल रहा था, उसके नेबरहुड में भी, हर जगह पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये आई थिंक इनका आर्मी एरिया होगा, छोटा मोटा आर्मी है, ज़्यादा बड़ा आर्मी है नहीं। सामने लाइब्रेरी। वैसे कहा जाए इनके पास डायनासोर्स के बहुत ही पुराने फुटप्रिंट्स मिले थे, और एक होता है ना लेज़ोथोसॉरस नाम का कुछ होगा, तो लेसोथो से उसका नाम आया था। यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था, जो लिजर्ड टाइप का डायनासोर होता था उसके सारे अवशेष यहीं पे मिले थे। तो इस वाले पार्ट ऑफ दुनिया में बहुत सारे डायनासोर के फुटप्रिंट मिले। और तो और आई थिंक दुनिया का 3rd या फिर 4th हाईएस्ट सबसे बड़ा डायमंड भी मिला था, 900 समथिंग कैरेट का। उस डायमंड को बेच के देश का बहुत भला हुआ था, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए। आज के दिन में सारा डायमंड भी खत्म हो चुका है, और बेसिकली साउथ अफ्रीका पे डिपेंडेंट है। तो अगर साउथ अफ्रीका भला करेगा तो इनका करेंसी भी उठ जाएगा, साउथ अफ्रीका अगर कट जाएगा तो इनका भी कट जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो गाड़ीज है ना, ज़्यादातर मेरे को बस होंडा टोयोटा यही दिख रहा है। होंडा के तो ये जो बुडियो वाला वर्जन है पूरे देश में भरा पड़ा है। अनलाइक साउथ अफ्रीका या फिर आजू बाजू के जो बड़े बड़े देश है, जहाँ पे अपने इंडियन कार ब्रांड्स जैसे महिंद्रा टाटा अच्छा मार्केट कर रहे हैं, लेसे तो में इनकी एक भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा भाई इतने छोटे कंट्री में जाके कोई भी ब्रांड खोलने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग खरीद पाएंगे, वही पहुँचा है ना। मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ का 90% गाड़ी क्या कहते हैं सेकेंड हैंड है। जैसे कि इनका रिलीजन भी, जब कैथलिक लोग आए थे यहाँ पे मिशनरी लोग, तो उनको राजा ने बोला ठीक है तुम्हारा रिलीजन दे दो। राजा को लगा कि बदले में उनको खाना पैसा सब कुछ मिलेगा। थोड़ा बहुत तो मिला, गन्स वंस मिले, पर पूरा देश 90% कैथलिक में कन्वर्ट हो गया आज के दिन में, और हाईली स्ट्रांगली कैथलिक है। मतलब अगर क्रिसमस में मैं साउथ अफ्रीका की जगह यहाँ पे रुकता तो ज़्यादा मेरे को यहाँ पे क्रिसमस का वाइब मज़ा आता। जैसे केप टाउन में लायंस हेड पहाड़ था ना, इसको भी लायन स्नेक या लायंस हेड कहते हैं। पता नहीं क्यों इस पहाड़ को ऐसा कहा जाता है, सेम टाइप का है। मेरे को तो लायन दिखता ही नहीं है। हम लोग आ चुके हैं मसेरू मॉल पे, काफ़ी फैला हुआ मॉल है, और अपने एशियन स्टाइल में लंबा नहीं है, यूएस स्टाइल में फैला हुआ है। जगह बहुत है इनके पास, पहाड़ के बीच में एक बड़ा मॉल है। उस मॉल से घूम के मैं वापस शहर आ गया। हर बार टैक्सी लेता हूँ 13 रांड या फिर 13 मालूथ, यहाँ का जो लोकल करेंसी वो देना पड़ रहा है, लगभग 70 रुपये के आसपास।
अभी वक्त हो चुका है 6:30, तो वक्त है वापस होस्ट के घर जाने का। ऑलमोस्ट सनसेट फील है। रात को शायद देखने का मौका नहीं मिला, देख सकते थे बट इतना कुछ खास है ही नहीं, क्या डिफरेंस होगा। तो फिर वापस चल जाते हैं और ख़त्म करते हैं मासेरू का कहानी। ऑल तो बहुत ही ज़्यादा सेफ देश है, बट मैं पब्लिक में कैमरा निकालना भी कम कर चुका हूँ क्योंकि अफ्रीकन्स पसंद नहीं करते उनको रिकॉर्ड करना ज़्यादा। पर यहाँ पे हर टैक्सी में जब भी कोई महिला मिल रही थी मेरे को, शेयरिंग टैक्सी थे, तो सब कोई मेरे को ऐसे फॉरेनर देख के मेरे से बात करना चाहते थे, मेरा फ़ोन नंबर मांगना चाहते थे। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता था कि ड्राइवर मना करता था, भाई नंबर मत लो। ये टैक्सी लेके आ गया मैं, और ये बंदा तो बहुत ही मजाकिया बात कर रहा था। अभी टैक्सी में एक लड़की उठी और मेरे से बोलने लगी, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला इधर घर जा रहा हूँ, मेरे को भी साथ ले चलो। फिर मैंने बोला मैं तो आपको जानता भी नहीं, दूसरे कोई और कंट्री होता तो मैं थोड़ा लाइन देता, यहाँ पे तो मैं एकदम भी लाइन नहीं दे रहा, लाइन लेके एकदम फेंक रहा हूँ। फिर ये ड्राइवर बोलता है, भाई तुमने ठीक किया, सारे मगरमच्छ है, 90% लोगों के पास HIV है यहाँ पे लड़कियों को, तुम तो गलती से, मैं तुमको मना करने वाला था, अगर तुम हाँ बोलते तो तुमको मना कर देता कि तुम मेरे देश में आए और तुम्हारे लग गए, तो आपने अच्छा किया भाई। ड्राइवर बोल रहा था, मैं तो बस, मेरा एक ही गर्लफ्रेंड है, मैं ये सब करता नहीं, हर 3 महीने में चेकअप कराता हूँ, अपना HIV टेस्ट कराता हूँ, आप एकदम ध्यान से रहना लेसोतो में। मैंने बोला हाँ भाई पता है, और मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बता रहा हूँ। लेसोतो में आखिरी सनसेट शायद यही होने वाला है मेरा, सिर्फ इस ट्रिप का नहीं, ज़िंदगी में। मैं साउथ अफ्रीका कभी वापस आऊँ या ना आऊँ, लेसोतो तो वापस नहीं आने वाला। अब तक की 124 कंट्रीज़ में मैं आराम से 30-40 कंट्रीज़ ऐसे नाम ले सकता हूँ जिसको मैं कभी वापस विज़िट नहीं करने वाला। उनमें से कुछ है कि एकदम ही पसंद नहीं है, कुछ है कि एकदम बोरिंग है, कुछ है कि एकदम वर्थ नहीं है, और कुछ है कि मेरे को एकदम ही वाइब नहीं आया या फिर क्लिक नहीं हुआ। उनमें से लेसोतो एक नाम हो सकता है, देखने के लिए देख लिया। और भी ऐसे देश देखने वाला हूँ इस ट्रिप में जहाँ पे सिर्फ देखने के लिए देख रहा हूँ। हाँ, साउथ अफ्रीका शायद वापस आना हो सकता है, पर कहते हैं ना जो अच्छी कंट्री है वो अच्छी कंट्री होते हैं, और जो टूरिस्टिक कंट्री है वो टूरिस्टिक कंट्री ही होती है। जैसे कि थाईलैंड मान लो, ब्राज़ील मान लो, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ मान लो, या फिर जापान मान लो। इनफैक्ट क्या कहते हैं अपना इजिप्ट भी, मोरक्को भी, ट्यूनीशिया भी, ये सब रिपीट कर सकते हैं, केनिया भी रिपीट कर सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बस ये जो हम लोग वर्ल्ड ट्रैवलर्स है टिक मार्क मारने के लिए जाते हैं, उनमें से लेसोतो एक देश है। इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब देश है। अगर आप हो साउथ अफ्रीका के आसपास, आपको ऑफ बीट जगह एक्सप्लोर करना पसंद है, यूनिक जगह देखना पसंद है, तो ज़रूर आ सकते हो, पर सिर्फ टूरिज़्म के लिए कभी भी नहीं। सुंदर तो है, यूनिक तो है, देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, सेफ़ फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर मान लो साउथ अफ्रीका में घूमते घूमते आपको डर लगे, यहाँ पे आके सेफ़ फील कर सकते हो। मैं चिल करके घूम रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। रात के 7 बज रहे हैं, मैं आ गया हूँ घर भी ना रहूँ, होटल में रहूँ, सबने बताया बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, खुल्लम खुल्ला घूम पा रहा हूँ, और लोग बहुत ही प्यारे अच्छे हैं। पर इस भोलेपन में फंसना भी नहीं है क्योंकि लग सकते हैं गुप्त रोग। तो एनीवे घर चलते वापस। 1 लीटर का कोका कोला ले लिया मैंने, थोड़ा अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कर लेंगे काउच सर्फिंग में। बहुत दिन बाद एक प्रॉपर काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस हुआ है। 2026 बढ़िया होने वाला है। चलो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम लेसोतो, साउथ अफ्रीकन बॉर्डर। लेसोतो साउथ अफ्रीका के एटलीस्ट 5-6-7 बॉर्डर से। आज मैं सुबह बस टर्मिनल में गया तो वहाँ मेरे को डरबन की बस मिली। अगर मैं प्लान करता तो यहाँ से डरबन भी जा सकता था। फिलहाल उसको छोड़ते हुए हम लोग खत्म करते हैं लेसोतो की कहानी। देश इंटरेस्टिंग था, हैप्पी और सेफ था। कैसे वीज़ा पाना ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो ज़रूर चेकआउट करना। और मिलते हैं अगले वीडियो से साउथ अफ्रीका के एक और राजधानी जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका में वापस स्वागत है। कुछ पूछा नहीं,